सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर मार्च के 25 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। एरखीडी आर्ट्सन जो है ये मिडख और वीकेंड पोली कुछ दिनों के लिए नहीं रखने वाले हैं। ये कल से जो हुए हैं मार्च के 24 तारीख से, जब तक ये लोग के मांग पूरा नहीं होगा। देहातों में जो आर्ट्स रहेगा वे तार द्वारा काम पर सिर्फ लोगों की मदद कर पाएंगे और ये अक्सी मॉडल लोग काम में लाए हैं। ख़ास तौर पर एरखीडी आर्ट्स ये अक्सी मॉडल काम में लाए हैं क्योंकि इन सभी का रख्तलक फ़ोनस जो था एरखीडी के सिरे से ये मांग पूरा अभी तक नहीं हुआ। ये वेंसन पैकेट के बारे में जिक्र किया गया है, इनका फ़ोनस निकला हुआ है, लेकिन तो भी देखा जाता है कि वहाँ पर इन सभी का वेंस पैकेट रियाली से नहीं किया जाता है। ऐसे फेरा के फोर्शित रॉबी रामसरन जो है ये कहते हैं कि फेरा Vereniging van Artsen in Suriname ये तय किए है कि आने वाले दिनों में ये मिडख पोली और वीकेंड dienst नहीं रखने वाले हैं और जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा या कोई अपलॉसिंग नहीं आएगा तो ये लोग ऐसे अपने काम करते रहेंगे। डायरेक्टली जो है एरखीडी का इनको इसके बारे में बतलाया गया है कि ये लोग ये पोली को शाम के समय और वीकेंड में नहीं रखने वाले हैं। सिर्फ तार द्वारा डॉक्टर से बात हो सकता है जो लोग देहातों में रहते हैं, अगर स्पुत खफाल होगा तब। एरखीडी लेडिंग ये कहते हैं कि रामोतार का कहना है कि एरखीडी का लेडिंग ये बलंगन जो मांग होता है आर्ट्स का, इस पर वे गौर नहीं करते हैं। और हाल ही में खबर भी निकला हुआ है एरखीडी के अलंग से कि चाहे आर्ट्स ये अपने अक्सी करेंगे तो भी मिडख पोली और वीकेंड पोली लगेगा, इसका गारंटी एरखीडी जो देते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट जो बीच में भी लाया गया ये आपको हम बतलाए है। बेबी जो है ये लोग ये भी अख्तरस्तान जो होता है ज़मीन के कागजात देने के लिए ये पूरा कर रहे हैं कुछ हद तक। करीबन 1200 लोग को ये खरौंद अनफराह जो किए थे ज़मीन का मांग किया गया था देहात को मवैन में, तो उनको बीते हुए हफ्ते में ये ज़मीन का कागजात भी दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी अख्तरस्तान जो था जहाँ पर ये लोग ठीक से काम भी नहीं कर पाए थे, ज़्यादा काम जो था, इसलिए करीबन 1 साल के बाद फिर जबकि मिनिस्टर डिनोटा फॉर्सवेक वहाँ पर गए थे कमवैन में ये कागजात लोगों को देने के लिए, तो वे बतलाई है कि खरौंद बलेट एंड बॉस बहेर के लिए काफ़ी काम जो होता है और ज़मीन के कागजात को ठीक कराने में कुछ समय तो लग ही जाते हैं। यह अख्तरस्तान को इनहाल किया गया है, 12 लोगों को दिया गया है ये कागजात और वहाँ पर भी प्रेसिडेंट भी था जो लोगों से बात किए है। और ऐसे वे कहते हैं, प्रेसिडेंट का कहना है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग भी पंच घर के लोगों को या तो फिर कोई दूसरे लोगों को पूछते रहते हैं अपने ज़मीन के बारे में, लेकिन वे कहते हैं अगर आपको एक टुकड़ा ज़मीन दिया जाए तो इसका इज़्ज़त और सम्मान आप ज़रूर से करें। एक टुकड़ा ज़मीन ये हर एक का अधिकार होता है और आपको फिर से आपके जो रेख्त होता है इस पर ठीक से आप इस पर काम भी कर सकते हैं। और एक स्टक ये ज़िक्र है आपको होता है अगर आपके पास एक टुकड़ा ज़मीन होता है जिसके लिए भी कागजात आपको दिया जाता है। और वे कहते हैं कि यूँ ही नहीं आप कहीं पर जाकर ये पैसा के चक्कर में आप किसी खास की तरह को दे दे, यानी कहीं पर कर्जा लेने के बाद ये आप चुका नहीं पाएंगे तो आपका टुकड़ा ज़मीन ये भी आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ये 1200 लोगों को ये खरौंद अनफराह जो किए थे देहात कमवैन में या अख्तरस्तान बेबी भी इनहाल किए हैं 1 साल के बाद। मिनिस्टर उराकित रामसरन जो है सुसाफू का ये भी 2 फूरतुग जो मोटर गाड़ियाँ जो है ये भी maatschappelijk dienst को दिए हैं रुट बारोन को। और वे कही है कि ये सवारी जो है मिनिस्टेरी पर काम में लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा काम जो होता है मिनिस्टेरी का जो किया जाता है लेकिन सवारी ना होने के कारण काम और ढीला तौर पर होता है। ये आंसखाफ जो है ये dienstvoertuig का ही अपने dienst को landelijk verbeterd कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि ये मुश्किलात भी वहाँ पर सोशल साकन के पास ज़्यादा होता है। और ऐसे भी डायरेक्टर सोशल साकन का ये भी कहते हैं कि मिनिस्टेरी वहाँ पर सभी काम करते हैं और ये फूरतुग से लोग अपने काम और बेहतर तरीक़ा से कर पाएंगे।
सुनने वालों, कुछ माँ बाप जो होते हैं ये खरिप के मेल्डिंग के बारे में जिक्र करते हैं कि इनके बच्चे को ज़्यादा दिनों तक 3 से लेकर 7 हफ्ते तक खरिप होता है। बीते हुए समय में देखा गया है माँ बाप जो होते हैं ये सभी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी फिक्र करते हैं, क्योंकि ज्वार खरिप इन सभी के बच्चे को हो जाते हैं और इनका सिम्टोम काफ़ी मुश्किलात लेकर आते हैं बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे को ये बीमारी जो हो जाता है, ऐसे ये ज्वार फरकौत होता है, हार्ट नेक का खहुस्त होता है और कुछ कुछ ऐसे खफल भी होता है जहाँ पर ब्राकन और डियारी का जिक्र भी होता है। ऐसे डॉक्टर का दवाई का असर थोड़ा कम करते हैं, इस लिहाज से लोग ख़ास तौर पर माँ बाप जो होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि इनके बच्चे 3 से लेकर 7 हफ्ते तक इतना बीमार होते हैं और डॉक्टर के दवा लेने के बाद भी कुछ कम असर होता है इनके सेहत पर। और ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ माँ बाप जो है ये अपने बच्चे को लेकर किंडर आर्ट्स के पास जाते हैं घबरा कर ये मुश्किलात को दूर करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बच्चे काफ़ी नाजुक हाल में होते हैं। ऐसे सोशल मीडिया और अनेकों जगहों पर लोग और माँ बाप ख़ास तौर पर ये जिक्र करते हैं और छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वे अपने बच्चे को फिर स्वस्थ बनाए। और ऐसे भी कुछ ऐसे माओ भी होते हैं जो अपने 6 महीने के कम आयु के बच्चों के बारे में भी जिक्र करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बेबी जो होते हैं काफ़ी बीमार हो जाते हैं। एड्रोहिंग के बारे में कहा जाता है आपको ज़रूर से अपने बच्चे को ज़्यादा पिलाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स डियारी और ब्राक से एड्रोहिंग जो हो सकता है और एरंस्टख फॉर्म एड्रोहिंग का ये बच्चे को इनकर ज़िंदगी ख़तरे में लाते हैं। फिर डखबला सूरीनाम के रेडक्सी ये भी कोशिश किए थे मिनिस्टर फन फोक्सोजोमथेट अमर रामादीन के साथ बात करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि क्या उनको इसके बारे में ख़बर है और क्या वे लोग करते हैं, तो कोई भी ऐसे रिएक्शन वहाँ से नहीं मिला है अब तक। मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन ये कहते हैं कि ड्रंग हैकर रखा गया था वहाँ पर जो घास है ओनाफांगलिक हेट्स प्लेन पर, इनके सुरक्षित में इनको और बड़ा करने के लिए, यानी फरखनिंग भी ज़रूरी पड़ता है अगर लोग प्लेन पर ये प्रोटेस्ट अक्सी करना चाहते हैं। मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन जो buitenlandse zaken, इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल samenwerking बीबेस का है, ये कहे है कि ओनाफांगलिकहेidsplein को बंद किया गया था ड्रंग हैकर के साथ, जैसे आप भी खुद देखे है, क्योंकि कल ये प्रोटेस्ट अक्सी वहाँ पर जबकि हुआ है तो कहा जाता है कि प्लेन पर फरखनिंग की ज़रूरी पड़ता है अगर लोग वहाँ पर जाकर प्रोटेस्टेर करना चाहते हैं, लेकिन ये ड्रंग हैकर ख़ास तौर पर डेमोन्स्ट्रेंटन के लिए नहीं रखा गया था। ऐसे वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीफे को बतलाए थे। ये फ़ैल तरीक़े के कारण भी ये प्रोटेस्ट अक्सी जो हुए हैं कल, तो वहाँ पर ड्रंग हैकर के साथ काफ़ी ऐसे सिपाही और फ़ौजी जो थे और वे लोग वहाँ पर हिफाजत के लिए रखा गया था ताकि कोई नुकसानी ये वहाँ पर लोगों ना कर सके, जो पहले फरवरी के 17 तारीख भी हुआ था। और वहाँ पर पूरा तैयारियाँ के साथ वहाँ पर भी डिफेंसी जो था ताकि लोग जो प्रोटेस्टेर करने के लिए भी निकले वे लोग जाने कि उनको कानून के अंदर रहकर ये काम करना चाहिए। ऐसे भी ये डेमोन्स्ट्रेशन जो प्लान किया गया था कल, ये भी था सिब्रानो पिके, इनमें मार्शल ओस्टबर्ग, माइशा न्यूज़ और मार्टिन अटेंसियो के ज़रिए से देखा गया है कि भी ऑर्गेनिक मूवमेंट वहाँ पर था और नावी सरानान, और ऐसे भी देखा गया है कि इसका मकसद यही भी था कि लोग वहाँ पर जबकि जाए तो लोग अपने मांग के लिए अपनी आवाज़ जो उठाते हैं तो कायदा कानून में रहकर ये काम करें। और वहाँ पर न तो सिर्फ लोगों को रोकने के लिए ये ड्रंग हैकर रखा गया था, लेकिन ये ड्रंग हैकर ख़ास तौर पर प्लेन पर था। वो घास जो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान इनमें हुआ है इनको बचाने के लिए। फिर काफ़ी लोग का कहना भी हुआ है कि क्या प्रोटेस्टेर करने के लिए वही वक्त लोगों को मिला था वहाँ पर जाकर ड्रंग हैकर लगाने के लिए। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले जबकि फागुन था तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी उत्सव मनाए हैं और ऐसे वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे एक्टिविटेट जो हुआ। और क्यों लोगों को रोका जाता है इस लिहाज से कि लोग वहाँ पर जाकर अपने मांग पूरा नहीं कर पाए, सरकार तक ये लोग अपने मांग नहीं रख पाते हैं, इनको दूर रहकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर मौका था। ऐसे भी देखा गया है कि फरवरी के 17 तारीख जो प्लंडरार्स थे और जो लोग वहाँ पर नुकसानी और आग लगाने की कोशिश किए तो इन्हें जज के सामने आने के लिए भी कहा गया है, लेकिन पता नहीं है कि कितने दिन और ये केस आगे लगेगा,
तब जाकर इन सभी का बरख्तिंग जो होगा। 1 महीना से ज़्यादा बीत गया है और लोग वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात में होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बंद है, जेल में है और वे लोग भी इंतज़ार करते हैं कब बरख्तिंग होने वाले हैं। ऐसे भी असम्बली खबाव में लोग घुस गए थे, वहाँ पर प्लंडरिंग एंड फर्निलिंग भी हुआ था। ये पूरा कहानी आपको मालूम है, लेकिन इसके साथ भी कहा जाता है कि ओपन बार मिनिस्टेरी बीते हुए मार्च के 10 तारीख भी कहे थे दखबलात सूरीनाम के रेडक्सी के मांग पर कि वहाँ पर फिर आने वाले हफ्ते में कोई अपडेट इन लोगों के ज़रिए से दिया जाता, लेकिन देखा गया है कि सभी जानकारी फिर अंदर नहीं लाया गया है और वहाँ पर लोगों को भी अपने रहमत खैद इन फर्जीकरिंग स्टेलिंग के लिए एडवोकेट को लेना पड़ता है ये तुटसिंग कराने के लिए। कहा जाता है कि कम से कम 100 केसेस से ज़्यादा वहाँ पर है जो इंतज़ार में है अफहंडलिंग के लिए, और ये जिटिंग जब होगा तो ये 10 लाख जो है लोगों के लिए वहाँ पर फिर इस पर ज़िक्र होगा। ऐसे भी OM जो है कहे है कि बाद में वे और जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में, और ज़्यादा ओपन बार मिनिस्टेरी और रिएक्शन नहीं दिए है कि आंस्टिख्तर्स जो है और जो अनखरीखल थे जो किए थे फरवरी के 17 तारीख, क्या और लोग इनमें शामिल है या पहले से ये प्लान हुआ था या कैसे है, इसके बारे में वे अभी कोई ऐसे रिएक्शन नहीं दिए है। एक टुकड़ा जो है आन मेयरस्टेगर का मेयरज़ारग में ये बरका खौलफसलाह के कारण बड़ा खौलफसलाह के कारण ये एक टुकड़ा आदमी स्टेखर का टूट गए है और ये नीचे का भाग का जिक्र होता है। ऐसे ये नीचे का भाग जो है आदमी स्टेखर का मेयर सड़क पर देखा गया है कि आन फायरिंग के वजह से ज़्वार खौलफसलाह जो वहाँ पर हुआ, और ऐसे भी एक शिप जो वहाँ से गुज़र रहा था और इनकर हो खौलफसलाह ज़्वार खौलफसलाह से वहाँ पर ये नीचे का टुकड़ा जो है आदमी स्टेखर मेयर सड़क का टूट गया है। से ये शिप जो है शोसटनी हाफन से निकले हुए थे और ये सूरीनाम रिफीर के मंडिंग की तरफ जो जा रहे थे यानी समुंदर के अलंग। तो ऐसे भी देखा गया है कि सुबह के समय इतवार को ऐसे हुआ था और मारितिम ऑथोरिटेट सूरीनाम मासिया अंडरशुक भी कर रहे हैं, और इसके साथ पहले दखबलात सूरीनाम को कहा गया था जो खबर अंदर आए थे वो सही नहीं था कि ये स्टार्स ओली का शिप है, लेकिन देखा जाता है कि ये बात गलत भी था और ऐसे भी ये जानकारी जो दिया गया है मास्क कहते हैं कि ये गलत जानकारी जो था। अभी अंडरशुक आगे जारी है और इसके बारे में क्या बाहर निकलेगा ये आपको भी बतलाया जाएगा। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कमवेन का मोहम्मद सफ़ीक रजाब जो है ये भी कहे है कि ज़्वार खौफसलाह के कारण वहाँ पर जो शिप गुज़र रहा था तो वहाँ पर भी देखा गया है जो फेयर बोट किनारे पर लगे हुए थे उनको भी खादा हुआ है, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से कहते हैं कि आन में स्टेख जो मेयर सड़क का है इसके बारे में रिपोर्टाज भी दिया गया है ओपन बार वेरकन को, और ऐसे भी मिनिस्टेरी जो है ये मस्क का जो रिपोर्ट है इनका इंतज़ार में है। फन रॉय ये नया फोर्सिटर बांकेश्वरी नखिंग का हुआ है और इसका जिक्र भी जो किया गया। ऐसे भी रनी फन रॉय जो है डायरेक्ट जो है सूरीनाम से ग्रोotste बैंक इंस्टेलिंग DSB का ये नया फोर्सिटर भी हुआ है द सूरीनाम से बांकेश्वरी नखिंग SB का, और ये एक bestuursverkiezing के दौरान हुआ बीते हुए सुख को, जहाँ पर इनको ये फंक्सी दिया गया है। नया बस्तूर जो है सूरीनाम से बांकेश्वरी नखिंग का इनमें है टेरेंस गणेश DSB का जो अंडर फोर्सिटर है, एब्लेन फ्रांकी फीना बैंक का सेक्रेटारिस जो है मौरीन बाजूरी ट्रस्ट बैंक अमाना का, और ये भी पेनिंग मेस्टर जो है, और फन रॉय ये भी बागडोर जो लिए है राफिक शिवराज पांडे जो डायरेक्टर है हाकरिंग बैंक एनफे का जो था, और इनके वहाँ पर रखा गया था जबकि स्टीफन कोटिनो वहाँ से निकल गए थे जो पहले फोर्सिटर भी था। ऐसे ये फॉर्मालग डायरेक्टर DSB का फटीखन वोडखर भी था DSB फे आन खवीजन जो था, और ऐसे भी रनीफा रॉय जो है ये चीफ ऑपरेशंस फाइनेंस का जो था DSB का, और ये भी शिवराज पांडे के साथ मिलकर जो काम भी किए थे। फन रॉय नया फोर्सिटर बांकेश्वरी नखिंग का जो हुआ, और ये भी राफिक शिवराज पांडे के बागडोर जो अपने ऊपर लिए है।
सुनने वालों का पेंशनर दिन ये भी जिक्र करते हैं कि इन लोगों को भी मुश्किलात होता है और जो आउट केयरिंग इन सभी को हर महीना दिया जाता है तो वे कहते हैं कि ये कोपक्राफ्ट स्टैर्किंग का इंतज़ार ये लोग भी करते हैं क्योंकि ये लोग भी काफ़ी मुश्किलात में होते हैं। हालांकि इन लोगों को नहीं दिया गया है तो लोग भी जिक्र भी करते हैं कि लोग भी इतने मेहनत करके अपने ज़िंदगी में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं, तो सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि जो लोग ये अपना फलीड खसालारस नहीं पाते हैं और पेंशनर जो होता है तो इनको भी ज़रूर से इस नज़र से भी देखें क्योंकि ये लोग भी कुछ ऐसे मुश्किलात में होते हैं स्वाकहर्स में जो पढ़ते हैं, ऐसे भी इन सभी को मुश्किलात होता है और सरकार को भी इन लोगों की तरफ देखना चाहिए कि ये लोग को भी मुश्किलात होता है। ऐसे भी कहा गया है कि पेंशनर जो है पेंशन खरख्त लीफ्ट जो 60 यार का जो गुजर जाते हैं तो इन सभी को पेंशन दिया जाता है, यानी एक आउट केयरिंग जो इनके सलारस के रुकने के बाद लोगों को दिया जाता है जब तक वे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आउट केयरिंग कभी कभी कम होता है और लोग को और कोई दूसरा रास्ता से पैसा नहीं आता है, लोग काम नहीं कर पाते हैं और कम पैसे से अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी अपने पेंशन आउट केयरिंग के साथ ठीक तरह से ज़िंदगी बिता नहीं सकते हैं। इस लिहाज से वे कहते हैं कि सरकार को भी कम से कम, जबकि इन्फ्लासी ये फिर 50% से और ज़्यादा हो गई है तो पेंशनर का जो पैसा आउट केयरिंग मिलता है वे भी कम हो जाते हैं उनके लिए। वे चाहते हैं कि सरकार भी ज़रूर से इस पर गौर करे और लोगों को भी ज़रूर से मदद करने के लिए जब ठाने है मदद करने के लिए तो वाकई में लोगों तक मदद पहुँचना चाहिए। और ये लोग जो होते हैं पेंशनर उनमें से एक भी होते हैं। ऐसे सरकार जबकि कहे थे कि उनका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटाची यूनिट जो है PIU ये कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के ज़रिए से और मिनिस्ट्री फंड सोशल साकन के अलग से जो तय हुआ था, ये फिनंशियल तखमुत कोमिंग SRD 1800 को लोगों को देने के लिए जो ज़्वाकहर्स में पड़ जाते हैं या खजिन्स इनको जिनका होता है 6000 SRD से कम तो उनको ये कोपक्राफ्ट स्टैर्किंग मिलता। तो देखा जाता है कि क्वेट्स 12 भी पेंशनर का होता है क्योंकि इन लोगों को और दूसरा नौकरी नहीं होता है। ये लोग भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, कोशिश करते हैं अपने मुश्किलात सरकार तक पहुंचाने के लिए और अगर इन लोगों को भी सरकार ये पैसा देता तो इन सभी के लिए थोड़ा बहुत और बेहतर होता। सरकार भी कहे थे कि ये कोपक्राफ्ट स्टैर्किंग जो है ये भी पेंशनर के लिए वे कुछ करने वाले थे, लेकिन बाद में देखा गया है कि ये अभी तक नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए ज़रूर से क्योंकि आर्मुड खरेंस के नीचे इन सभी का पैसा जो है जो इन सभी को आउट केयरिंग के तौर पर मिलता है और इस वक्त में भी पड़ जाते हैं तो क्यों ना ये लोगों के मदद सरकार भी करते हैं। ये कोपक्राफ्ट स्टैर्किंग पेंशनर के बारे में जो जिक्र हुआ है। पीर जो है मारीना ट्रप के पास इनका हेयरस्टाइल बर्थ जो हो रहा है और ये मारीना ट्रप जो है असम्बली खबाव के पीछे में ये एक हौतन पीर है जहाँ पर इस वक्त भी काम हो रहा है, मरम्मत वहाँ पर होता है और वहाँ पर भी एक बेतन पीर जो है थोड़ा दूर में। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है पारामारिबो नॉर्थ ओस्का रिकार्डो भोला ये भी कहते हैं कि वहाँ पर कर्मचारियों जो है ये मरम्मत के काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर ये बोवैरक जो है बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी कहते हैं कुछ लकड़ियाँ वहाँ से निकाला गया है और वहाँ पर फिर ये काम जो हो रहा है। इसके साथ भी पार्लियामेंट में भी मरम्मत और कामकाज हो रहा है, कुछ पेड़ों को काटा जाता है, कुछ को स्नूई बढ़ दिया जाता है और ऐसे कोशिश भी हो रहा है ये काम भी जोर तौर से करने में ताकि ये जल्द से ख़त्म हो जाए। और इस खबर के साथ भी ज़रूर से ये आखिरी खबर थे प्रोग्राम 7 दिन में आज शनिचर मार्च के 25 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।